हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर नंबर 3 वो लेके आ गए। तो आज ये जो लेक्चर नंबर 3 है इसमें समझने के लिए दोनों ही मेथड है। ये जो वीडियो है इस दोनों मेथड समझाने के बाद ये वीडियो स्टॉप हो जाएगा। फिर आएगा लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 में कुछ अलग टॉपिक हम कवर करेंगे। और आज हम करने वाले हैं दो टॉपिक, दो सिंपल मेथड। एक है सेंसस एंड सैंपल मेथड। सेंसस मेथड के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा शायद, क्योंकि जब इलेक्शन के टाइम आता है तब एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक सेंसस चलता है कि देश का जो पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ, उसका जो भी है उसके ऊपर एक मतलब कि इंफॉर्मेशन के लिए पूरे इंडिया में जो पॉपुलेशन का कैलकुलेशन होता है वो एक होता है हर एक 10 साल के अंदर, 10 साल बाद। ओके, तो चलिए पहले समझ लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही एक बात करना है कि ये हमारा एकदम नया चैनल है, तो थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो वगैरह है थोड़ा बहुत आपके दोस्त वगैरह से, फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी हो शेयर कीजिए। आप लोग अगर हमारे साथ निभाएंगे तो हम आगे जाके और भी बहुत सारा काम कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। है वो है सेंसस मेथड। तो क्या लिखा है इधर सेंसस मेथड के अंदर? अंडर दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स रिलेटिंग टू प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो बात है ना, जो ये डेफिनेशन है, ये बहुत ही मतलब कि कुछ इधर उधर घुमा के है। तो चलिए इंटरप्रेट करते हैं। बहुत इजी है इसका जो लैंग्वेज है। कुछ एक इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको जिस तरह की डेटा होना जरूरी है, एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे इलेक्शन के पहले हर एक 10 साल बाद हमको जानना पड़ेगा कि इंडिया का मास पॉपुलेशन कितना है, पूरे भारत वर्ष में कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, कुछ भी हुआ है, जो भी हुआ है, तो वो कितना हुआ है। तो वो जानने के लिए हमको एक मेथड अप्लाई करना पड़ता है जिसका नाम है सेंसस मेथड। तो सेंसस मेथड का जो डेफिनेशन है वो एक इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरे यूनिवर्स से, पूरे यूनिवर्स मीन्स नॉट दे थिंक दैट पूरा एशिया, पूरा वर्ल्ड, ऐसा कुछ बात नहीं। यूनिवर्स मतलब कि बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन के अंदर से, बहुत ही लार्ज एक एरिया से। जैसे अगर आज इंडिया का पॉपुलेशन जानना है तो पूरा भारत के अंदर आपको घूमना पड़ेगा कि कहाँ कितना पॉपुलेशन है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए ये कैलकुलेशन मेथड आ गया सेंसस मेथड कि आज हम अगर इंडिया का कोई एक स्टेट, कोई एक शहर, जैसे कोई मेट्रो सिटी हो, अगर हम चारों जो हमारा इंडिया का जो मेट्रो सिटी है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इस चारों सिटी का अगर हमने पॉपुलेशन निकाला तो हमारे पास आ जाएगा एक अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट कि हाँ, इसके जरिए हम समझ सकते हैं कि पूरे इंडिया का पॉपुलेशन सिस्टम क्या है और कितना है। तो इसी को समझने के लिए ये बात जो है वो हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। अंडर दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड। डेटा इस तरह की डेटा कलेक्ट किया जाता है जो कवर कर रहा है एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स, इस दुनिया का, मतलब कि इस पॉपुलेशन का, इस कैलकुलेशन का, ये जो हर एक आइटम को ये कवर कर रहा है रिलेटिंग टू प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसके लिए जो डेटा जरूरी है उसको पूरे यूनिवर्स से, पूरे वर्ल्ड से, या पूरा कंट्री से, पूरा स्टेट से, बहुत ही लार्ज तरीके से उसको लाया जा रहा है। वो डेटा, उस डेटा कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है सेंसस मेथड। तो इसका सुइटेबिलिटी क्या है? तो पहला जो सुइटेबिलिटी है वो है स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। जब बोल तो रहे यूनिवर्स, बात एक बार थोड़ा समझना, बोल तो रहे यूनिवर्स, लेकिन यूनिवर्स का मतलब कि जो भी पॉपुलेशन है ना उसको पूरा का पूरा लेना है। अगर बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल हो या यूपी हो या बिहार हो, किसी एक स्टेट का पॉपुलेशन हमको निकलना है तो उसका पूरा का पूरा एक्यूरेट जो आंसर है वो हमको लेके आना है। अगर वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन अभी 10 करोड़ है तो ये 10 करोड़ ही होना चाहिए, तो ये एक्यूरेट होना चाहिए पूरे वेस्ट बंगाल से। तो
स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, जहां पर स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन होता है उधर जाके पूरा यूनिवर्सली उसका कलेक्शन किया जाता है। नंबर 2 पे आता है डाइवर्स आइटम इन पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन के अंदर भी बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत सारा अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा अलग अलग थॉट्स है, अलग अलग कैलकुलेशन है, तो इस तरह की जब सिचुएशन होता है तब भी ये मेथड अप्लाई किया जाता है। इसके बाद 3 नंबर पे आता है रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन। जब कोई इंटेंसिव बहुत ही मतलब कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही स्पेशलाइज, जैसा कोई इंडिया का कुछ आने वाला स्कीम हो, जैसा डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी आया, ऐसा कुछ स्कीम हो, बहुत ही इंटेंसिव कुछ स्टेप अगर हमारा कंट्री, हमारा गवर्नमेंट लेने के लिए जा रहा है, तब हमको ऐसा कुछ एक स्टैटिस्टिक्स मतलब कि एक क्या बोल सकते हैं हम इसको, एक कैलकुलेशन लाना है जिसके ऊपर से हम ये सोच सकते हैं कि जो इंटेंसिव है मतलब कि बहुत ही सेंसिटिव है। जैसे अगर आज इंडिया में रिलीजियन को लेके अगर कुछ बात किया जाए तो बहुत ही सेंसिटिव है, तो इंटेंसिव एग्जामिनेशन, अगर ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके लिए अगर कुछ हमको डेटा चाहिए तो ये बहुत इंटेंसिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा चीज के लिए भी अगर कुछ हमको अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है तब भी हमको ये वाला जो मेथड है इसी का रिक्वायरमेंट आता है। और नंबर 4 पे आ रहा है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जहां पर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मतलब कि जहां एक्यूरेट परसेंटेज जो भी है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर वेस्ट बंगाल का इलेक्शन के पहले 10 करोड़ इसका अगर पॉपुलेशन है तो इलेक्शन के आगे या बाद में कुछ और रिजल्ट आएगा कि नहीं वेस्ट बंगाल का 15 करोड़ है, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। बहुत ही एक्यूरेट, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंसिव एग्जामिनेशन के लिए ये मेथड अप्लाई किया जाता है, बहुत ही सेंसिटिव एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन के लिए ये मेथड अप्लाई किया जाता है, और इसमें एक्यूरेसी तो होना ही चाहिए क्योंकि बहुत सेंसिटिव है। तो आज चलिए आ जाते हैं इसका मेरिट्स पे। तो इसका पहला वाला जो मेरिट्स है वो बहुत ही एक अच्छा मेरिट्स है कि ये रिलायबल है, क्योंकि अगर ऐसा इंटेंसिव एंड एक्यूरेट वाला मेथड अगर अप्लाई किया जाएगा तो ये बहुत ही रिलायबल होगा। दूसरा नंबर पे आता है एक्यूरेट। हाँ बेटा, एक्यूरेसी तो है ही, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अगर इसका एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन जहां पर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जरूरी है, अगर उस इन्वेस्टिगेशन में इस मेथड को अप्लाई किया जाता है तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है, ये एक्यूरेट ही होगा और लेस बायस। जो चीज एक्यूरेट होता है उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरी नहीं है, तो ये लेस बायस ही होगा। और है 4 नंबर वाला स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है जो बहुत इजीली नहीं मिलता, बहुत इजीली बहुत जाके मतलब कि हम जाए तो 1 2 3 4 दिन 1 महीना 2 महीने में पूरा कैलकुलेशन करके लेके आए, ये बहुत ही इजीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है जिसको मतलब कि ढूंढ के निकालना पड़ता है, ऐसे इंफॉर्मेशन जो भी जब जरूरी होता है तब ऐसा मेथड अप्लाई किया जाता है। और ऐसा मेथड अप्लाई करने से हमको ये वाला जो चारों मेरिट्स है ये हमको पता लग जाता है। तो आज जाते हैं सबका मेरिट्स होगा तो डीमेरिट्स भी होगा। तो डीमेरिट्स पे सबसे पहले जो नाम आता है ये इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही एक्यूरेट है, इसको यूज किया जाता है इंटेंसिव एग्जामिनेशन या इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो बेटा ये तो कॉस्टली होगा, ये कॉस्टली होगा, ये तो हम कुछ नहीं कर सकते। 2 नंबर पे आता है लार्ज मैन पावर। ये मेथड को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे लोगों को चाहिए, जैसे सेंसस करने के लिए बहुत सारा लोगों को चाहिए ना, तो ये मेथड भी कंप्लीट करने के लिए बहुत सारा लोगों को चाहिए। 3 नंबर पे आता है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। अगर ऐसा हुआ कि पूरा एक मतलब कि अगर सेंट्रल की तरफ से कुछ ऐसा आया कि चलो पूरा इंडिया घूम के ऐसा एक डेटा निकल के लेके आओ जहां पर हर एक इंसान का कितना सारा इंसान का मंथली रेम्यूनरेशन या सैलरी 30,000 के ऊपर है। तो अगर ये बात मतलब कि अगर ऐसा इंफॉर्मेशन आपको ढूंढना पड़ेगा तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मतलब कि इस पूरा 134 करोड़ में हम कहा जाके ढूंढ के निकाले कितना सारा लोगों का मंथली इनकम 30,000 के ऊपर है। तो इतना लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो ये गया हमारा सेंसस मेथड। बहुत ही इजी और बहुत ही सेंसिटिव मेथड है।
हर वक्त इसको अप्लाई नहीं किया जाता है। इसको अप्लाई किया जाता है बहुत ही स्पेशलिस्ट टाइम पे, जब कुछ इंटेंसिव एग्जामिनेशन, मतलब कि बहुत ही सेंसिटिव एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो हमारा पूरा देश के लिए, पूरा कंट्री के लिए आगे फ्यूचर में बहुत ही इफेक्ट डालने वाला है, ऐसा चीज जैसा आया डिमोनिटाइजेशन, नोटबंदी, 500 रुपए, 1000 रुपए रातों रात बंद, नया वाला नोट आया, उसके बाद फिर से ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे हो गया कि जीएसटी, इतना साल से चलते हुए आ रहे, टैक्स पॉलिसी सब कुछ खत्म, एक बार में आ गया जीएसटी। तो ऐसे भी जब ऐसा कुछ स्कीम वगैरह इंप्लीमेंट किया जाता है तो इसके लिए बहुत सारे पेज, उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सालों भर के रिसर्च करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, पूरा देश को स्टडी किया गया, उसके बाद ये वाला जो मेथड है ये अप्लाई किया गया है। रातों रात कुछ नहीं होता बेटा, रातों रात हमारा पीएम साहब ने सोच लिया कि चलो कल से 500 और 1000 का नोट बंद और चलो पूरा देश बंद, ऐसा नहीं होता। बहुत दिन का ये मीटिंग वगैरह करके, बहुत स्टडी करके, इकोनॉमिस्ट जो भी है बहुत स्टडी करके ये वाला डिसीजन लिया गया, एक दिन में नहीं होता ऐसा। तो चलिए आ जाता है हमारा सेकेंड जो मेथड है वो है सैंपल मेथड। आज का वीडियो उतना लंबा नहीं करेंगे, बस दोनों मेथड ही आपको समझाना है, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इस पे थोड़ा बहुत लंबा होगा। तो आ जाता है सैंपल मेथड के अंदर। तो सैंपल मेथड आपको नाम सुन के ही समझ आएगा कि इधर कुछ सैंपल वगैरह होगा। तो सैंपल वगैरह कैसे क्या है, अंडर दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल ऑन ए ग्रुप ऑफ आइटम। एक ग्रुप ऑफ आइटम से एक सैंपल को लिया जाता है, टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन, जहां पर एक ह्यूज पॉपुलेशन होता है, जहां पर एक ह्यूज पॉपुलेशन होता है, फॉर एग्जामिनेशन एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस। अच्छा, सैंपल मेथड अगर एक स्कूल में अगर जाके ये पूछा जाए कि बेटा इस स्कूल में कितना सारा स्टूडेंट है जिसका हाइट 6 फीट के ऊपर है, 6 फीट से ज्यादा है, अगर ऐसा किया जाए तो हमको क्या पूरा स्कूल का पूरा जितना बच्चा सबको लाना है? नहीं, हर एक क्लास का जो हाइट वाला बच्चा है उसको लाना है, उसको लाके एक तरीके से स्टैंड करना है एक ग्राउंड के ऊपर और देखना है कि उसकी हाइट 6 फीट से ज्यादा है ना। और अगर हम कुछ और एक्सप्रेशन भी ले, जो कुकिंग है, अगर मम्मी ने कुछ डिशेस वगैरह बनवाया है, घर पे रिश्तेदार आने वाले हैं, इसके लिए घर पे कुछ कुकिंग वगैरह एक बहुत स्पेशल डिश बनाए, तो मम्मी क्या करता है, कभी कभी पहले बुला लेते हैं, आओ किचन में आओ, थोड़ा बहुत टेस्ट करो, टेस्ट करके बताओ नमक ठीक है कि नहीं, मीठा जो शक्कर है वो ठीक है कि नहीं, स्पाइस ठीक है कि नहीं, ऐसे पूछा जाता है ना। एकदम घर वाला जो एग्जाम्पल वो हम दे रहे हैं, तो मतलब कि क्या पूरा जो डिश जो पूरा तैयार किया गया पूरा आपको दे देता है? नहीं। अगर चिकन ऐसे होगा, चिकन बाय द वे मेरा चिकन फेवरेट है इसलिए मैं चिकन का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोगों का कुछ और फेवरेट है तो आप बताना कमेंट बॉक्स में। तो अगर मतलब कि ऐसा हुआ कि चिकन हुआ तो आपको पूरा चिकन प्लेट में सजा के दिया जाता है क्या? नहीं, आपको एक चिकन का टुकड़ा दिया जाता है, तो आप टेस्ट करते हो, हाँ मम्मी ठीक है, तो मम्मी जो डिशेज जैसे तैयार हुआ वैसा करके रिश्तेदार के सामने प्लेस कर सकता है। वैसे ये मेथड है सैंपल। तो एक पूरा जो डिश है उधर से एक चिकन का टुकड़ा लेकर आपको दिया जाता है, आप टेस्ट करते हो, हाँ मम्मी ठीक है, तो बन जाता है। तो वही क्या है, वो एक टुकड़ा क्या है, सैंपल है। सुइटेबिलिटी पे आ जाता है। सुइटेबिलिटी में क्या है, लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, जहां पर लार्ज साइज बहुत ही ह्यूज पॉपुलेशन का इन्वेस्टिगेशन होगा तब ये मेथड अप्लाई किया जाता है। बहुत ही ह्यूज पॉपुलेशन, अगर आज के दिन ये देखा जाए कि इंडिया का जो 2250 कैलोरी का स्पेलिंग मुझे नहीं आ रहा है, अब आपको अगर है तो देख लेना, मुझे नहीं आ रहा अभी। तो कैलोरी, तो एक इंसान 2250 कैलोरी के ऊपर खाना खाता है तो उसको बोला जाता है कि ये ठीक ठाक है, मतलब कि वो एक पॉवर्टी लेवल के ऊपर में है। तो अगर इंसान 2250 कैलोरी के नीचे जो लोग खा रहा है
कैलोरी खा रहा है तो उन लोगों का वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो गवर्नमेंट ने इन जैसे लोगों के लिए जो रेशन है वो चालू किया। तो 2250 के ऊपर कितना सारा लोग आज के दिन, कितना सारा लोग 2250 के ऊपर कैलोरी खा रहा है अपने खुद के कमाए हुए पैसों से, गवर्नमेंट के नहीं, खुद के पैसे, खुद के कमाए हुए पैसों से। तो इस ऐसे अगर एक पूरा इंडिया भर के ऐसे अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? पूरा इंडिया का हर एक गांव शहर पे जाके घूम के देखना होगा? नहीं है बेटा, चारों मेट्रो सिटी में जाएगा, कितना सारा लोग है, सबसे एक कैलकुलेशन उठाएगा, कैलकुलेशन उठा के आ जाएगा और चारों मेट्रो सिटी के जो कैलकुलेशन है उसी के अप्रोक्सीमेशन में पूरा इंडिया का रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे किया जाता है सैंपल, मतलब कि पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है चारों मेट्रो सिटी, ऐसे हम बोल रहे हैं एक एग्जाम्पल को लेके, ऐसा नहीं किया जाता है। तो जब लार्ज पूरा इंडिया का कैलकुलेशन लाना है, लेकिन क्या करना है? चारों मेट्रो सिटी का कैलकुलेशन करना है। तो लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन के लिए हमने किसको सैंपल समझा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चारों मेट्रो सिटी से हमको समझ आ गया। जो सुइटेबिलिटी सेकंड पॉइंट में वो है एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, ऐसे सैंपल के लिए एक्यूरेसी, क्योंकि सैंपल है बेटा, ये गलत भी हो सकता है। हमने तो उठा लिया सैंपल, हो भी सकता है गलत, जो चीज उठा है वही उसका एक सैंपल क्या है कि ह्यूज पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। यार नहीं है, छोटा जब हम बच्चे थे स्कूल से हमको कुछ मतलब कि गिने चुने बच्चे को लेके जा करते थे, इंटर स्कूल चैंपियनशिप, इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन हम जाते थे। तो मतलब कि स्कूल से हर एक बच्चा को उठा के लेके जाता था? नहीं, जो बच्चा जो जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज को लेकर स्टडी करता है, थोड़ा बहुत जो थोड़ा बहुत पढ़ाई करता है, ऐसे जो किड्स है उसको हम लेके जाते थे। तो ऐसे ही काम है कि इसपे सबको उठा के लेके नहीं जाना है। जो मतलब कि अगर ऐसा हो गया कि ऐसे कंपटीशन में कुछ बच्चा ऐसा भी चलेगा जिसको कुछ नहीं आता, हो भी सकता है, सैंपल है ना, सैंपल मतलब कि प्रेजेंट कर रहे अपने स्कूल को। तो हम भी जब तब जाके हम हमारा स्कूल को प्रेजेंट करते थे कि हाँ हम स्कूल से आए, हम हमारा नॉलेज अच्छा है जनरल स्टडी को लेके, जनरल जो नॉलेज है इसको लेके। अच्छा, तो हो सकता है कभी कभी ऐसा भी थोड़ा बहुत कि ऐसा भी जो बच्चा है वो भी चला जाता है जिसको कुछ नहीं आता था, दोस्त गया तो मैं भी जाऊंगा साथ में, ऐसा भी होता था। 3 नंबर पर आता है इंटेंसिव इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। इधर इंटेंसिव रिक्वायर्ड, इधर इंटेंसिव इज नॉट रिक्वायर्ड। सैंपल है बेटा, कुछ भी उठा के लाया है, गलत भी हो सकता है। सेंसिटिव मेथड नहीं, अगर सेंसिटिव होता तो बहुत ही बैठ के मतलब कि बहुत ही ढूंढ के निकालना पड़ता है, तब से सेंसिटिव होता तो सेंसस मेथड हम अप्लाई करते हैं। सेंसिटिव नहीं है, इसलिए कोई भी कुछ भी एक सैंपल उठा के लेके हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इंटेंसिव इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस मेथड। 4 नंबर पे आ गया सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। जब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, सिमिलर मतलब कि जो चीज का सैंपल, जो चीज का पॉपुलेशन से आपको ये सैंपल दिया जा रहा है ना, मतलब कि वो चीज बाकी चीज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि वो चीज भी बाकी जैसा ही है। अगर एक चिकन का डिश से आपको एक टुकड़ा चिकन दिया जाता है तो वो चिकन बाकी का पूरा जो डिश है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि उसका जो स्वाद है, पूरा जो डिश का जो पूरा चिकन का जो डिश का जो स्वाद है वो सेम ही है, इसीलिए उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक टुकड़ा चिकन। अच्छा, तो चलिए आते हैं इसका मेरिट के ऊपर। तो मेरिट के ऊपर क्या बात बोल रहा है कि ये इकोनॉमिकल है। हाँ बेटा, सैंपल वाला जो चीज है वो इकोनॉमिकल है। एक सैंपल को उठा के लेके आने में क्या दिक्कत है, या 4-5 सैंपल को उठा के लेके आने में क्या दिक्कत है? तो इकोनॉमिकल है, उतना पैसा खर्च नहीं होता, टाइम सेविंग है, क्योंकि सैंपल उठा के लेके आ रहा है, पूरा चीज लेके, पूरा पॉपुलेशन को लेके हम बैठे नहीं है इधर, तो कुछ सैंपल कलेक्ट करने में कितना टाइम जाएगा, टाइम सेविंग होगा। ये लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए ऐसा किया जाता है। लार्ज इन्वेस्टिगेशन, बहुत ही लंबा इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसे लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास टाइम तो बहुत ही मायने रखता है, लेकिन जब ऐसे इन्वेस्टिगेशन के लिए हमको ऐसा मेथड अप्लाई करना है जो एक छोटा सा चीज एक बहुत लंबा चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा इसका कुछ मेरिट्स है और कन्वीनियंट है, हम इसको बिलीव कर सकते हैं। ये बहुत ही इकोनॉमिकल है और कन्वीनियंट है कि इसके एक ऐसा सैंपल को हम उठा के ला सकते हैं जो कन्वीनियंट है, उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत रिलायबिलिटी रख सकते हैं।
तो चलिए आ जाता है डिमेरिट्स पे। तो डिमेरिट्स पे आ जाने के बाद हम इधर जो पहला वाला है बायस्ड है। बेटा हो सकता है कि ऐसा सैंपल हम उठा के लाए जो बाकी चीज को रिप्रेजेंट करता ही नहीं, जो बाकी चीज को रिप्रेजेंट करता ही नहीं, तो ऐसा बायस्ड भी हो सकता है। सैंपल तो है ना, पूरा चीज तो नहीं है। फिर से हम वही चिकन वाला जो डिश है उसको लेके आ रहे हैं। आपको चिकन दिया गया, आपने टेस्ट किया, टेस्ट करके जो आपका जो चिकन का जो पीस आपको आया था वो पूरा का पूरा बहुत अच्छी तरीके से बॉइल्ड हुआ है। हो सकता है कि बाकी का जो चिकन का जो पीसेस है वो ठीक से बॉइल नहीं हुआ, ये वाला हुआ है, बाकी वाला हुआ नहीं, उसको और भी जरूरी है। शायद आपको ऐसे एक चिकन का पीस पड़ गया जो आपको खाने में लगा ये बहुत ही ठीक ठाक है, बॉइल्ड है, तो तब क्या होगा, वो बायस्ड हो गया। आपने बोला ठीक है, बाकी तो पूरा तो ऐसा ठीक नहीं है, उसको और अगर थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया जाता तो तब बाकी वाला चिकन का जो पीस है वो ठीक से बॉइल्ड हो सकता था। नंबर पे आता है डिमेरिट्स पे रॉन्ग कंक्लूजन। हाँ, अगर सैंपल गलत है तो बेटा ये रॉन्ग कंक्लूजन जो रिजल्ट आता है वो गलत भी हो सकता है अगर हमारा सैंपल ठीक से कलेक्ट नहीं किया गया। डिफिकल्टी चूजिंग सैंपल, हाँ सैंपल को चूज करने में भी बहुत टाइम लग जाता है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक ह्यूज पॉपुलेशन से हम चूज कर रहे हैं कुछ सैंपल को, कुछ चीज को, एक ह्यूज पॉपुलेशन से। एक स्कूल में कितना सारा बच्चा है जो मैथ्स पे 95 के ऊपर मैथ्स पे 65 के ऊपर लाता है, क्योंकि 65 लाता बहुत सारा बच्चा, 65 के ऊपर लाता है कितना सारा बच्चा। ऐसे करने में टाइम तो लगेगा बेटा, बहुत लंबा प्रोसेस, पूरा स्कूल को उठा के लेके आना पड़ेगा, क्योंकि 65 के ऊपर बहुत सारा बच्चा आता है। अगर ये चीज पूछ रहा था कि 95 के ऊपर कितना साल होगा तो उतना हमको दिक्कत नहीं होता, हमको देख के अच्छा 95 तो बहुत ही कम लोग होंगे शायद लेके आने वाले, तो हमको उतना दिक्कत नहीं होता। अच्छा, सैंपल चूज करने में डिफिकल्टी होता है। और स्पेशलिस्ट नॉलेज, हमेशा स्पेशलिस्ट नॉलेज वाले इंसान हमको नहीं मिलेगा इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन जो चीज का इन्वेस्टिगेशन का जो मैन पावर हम रिक्रूट कर रहे हैं सबका अंदर जान के पूरे के नॉलेज नहीं होगा, तो स्पेशलिस्ट नॉलेज पर्सन हमेशा नहीं मिलेगा बेटा। तो आ जाता है इसका एसेंशियल पे। एसेंशियल कब इस ऐसा मेथड की जरूरी है, एसेंशियल में आ जाता है जो पहला पॉइंट रिप्रेजेंटेटिव। तो सैंपल मेथड में हमेशा सैंपल क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसका जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। 2 नंबर पे कि जो सैंपल है वो इंडिपेंडेंट है, वो बाकी के तरह ही है, वो जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी इंडिपेंडेंट है। तो अगर उस चीज को छोड़ के आप उसी के एक और को उसके जैसे एक और को उठा के लाते हैं उसका पॉपुलेशन से, वो भी इंडिपेंडेंट है, वो भी जो खुद से जो रिप्रेजेंट करता है वो भी वही रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर पर आता है होमोजीनियस, वो एक जैसा होता है, अलग थोड़ी ना होगा बेटा। अलग अगर होगा तो हम उसको सैंपल कैसे बोल सकते हैं, तो अलग नहीं होगा, होमोजीनियस एक जैसा होगा। और एडिक्वेट मतलब कंप्लीट होना चाहिए, जितना हमको जरूरी है उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं, जितना हमको जानने की जरूरी है। ओके, तो दोनों मेथड ही है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें से थ्योरी वाला पोर्शन, थ्योरी वाला एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है, तो दोनों मेथड का जो भी चीज है आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और बहुत ही बैठ के सोच समझकर इसको कॉपी में कीजिए, पूरा रिकॉर्ड कीजिए। तो आज इतना ही लेक्चर 3 का जो ये बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट मेथड है, हर साल इसमें से कुछ क्वेश्चन वगैरह आते रहता है। तो आज के लिए इतने ही, लेक्चर नंबर 3 आज इधर ही खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 4 पे कुछ और नया टॉपिक को लेके।